नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क था जिसके द्वारा इंटरनेट का विचार शुरू हुआ? तो ये जो सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था ARPANET। सही आंसर होगा इसका सी। ARPANET की जो फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है फुल फॉर्म क्या आती है इसकी? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये जो है सबसे पहला नेटवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोडिंग लैंग्वेज इंटरनेट का उपयोग करके डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कोडिंग के लिए जो इंटरनेट पे जो प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? HTML। जो डिजाइनिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मुख्य एजेंडा इस टेक्स्ट के साथ कौन सा एक नेटवर्क प्रदान करता है? तो यहाँ जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो मुख्य एजेंडा जो होता है वो किसके साथ होता है? वो होता है प्राइवेसी। क्या होता है? प्राइवेसी। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, स्मार्ट कार्ड है। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है वो बताना है यहाँ पे। स्मार्ट कार्ड जो होता है एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। तो फोर्थ का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट 5 नंबर, पेज साइज और मार्जिन बदलने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो पेज साइज और मार्जिन चेंज करने के लिए जो विकल्प यूज किया जाता है वो होता है पेज लेआउट। कौन सा ऑप्शन के थ्रू? पेज लेआउट के थ्रू। पेज साइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज साइज जैसे A4 लीगल, ये जो होती है पेज की साइज होती है। लेटर, बाय डिफॉल्ट जो पेज साइज आती है वो कौन सा आता है? लेटर आता है। मार्जिन कौन कौन सी होती है? मार्जिन होती है लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो मार्जिन कितने टाइप की हो गई? 4 टाइप की। नेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की। जस्टिफाई करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है? वो है यहाँ पे Ctrl+J। यू का मतलब जो होता है वो होता है अंडरलाइन। क्या होता है? यू का मतलब अंडरलाइन। और Ctrl+N का मतलब होता है न्यू फाइल इंसर्ट करना। नई फाइल लेने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। और Ctrl+J जो होता है वो होता है जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाई। तो ये जो जस्टिफाई है एक अलाइन है। क्या है? एक अलाइन है, जिसे अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट जो होते हैं कौन कौन से हैं? लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई। तो 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं किसमें? MS वर्ड के अंदर। ये जो मैंने अभी बताया अलाइनमेंट जो MS वर्ड में होते हैं 4 टाइप के। और यदि आपको पूछे एक्सेल में अलाइनमेंट कितने होते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है, वो होते हैं 6। कौन कौन से? लेफ्ट, सेंटर और लेफ्ट, सेंटर और एक राइट, ये 3। और एक हो गया टॉप, मिडल और एक हो गया बॉटम। तो ये 4 टाइप के क्या होता है यहाँ पे इसमें, नहीं सॉरी 6 टाइप के क्या होता है MS एक्सेल में अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट, www.yahoo.com में www का क्या तात्पर्य है? वो है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो सही आंसर होगा इसका 7 का बी। नेक्स्ट, इंटरनेट की बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट की जो बेसिक कम्युनिकेशन जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो होता है तो वो कौन सा? वो है TCP। क्या कौन सा नेटवर्क है? TCP/IP। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 192.9.200.155 संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो है IP एड्रेस से संबंधित। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिगत बैकअप के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो ये जो कॉपी करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या होता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया था तो वो था यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग। कौन सी प्रोसेसिंग थी? बैच प्रोसेसिंग। तो 11 का जो सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक के लिए अवधि जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग अन्य लोगों को कंप्यूटर में अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करना या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। तो ये नुकसान पहुंचाने के लिए जो करता है वो होता है हैकर। क्या होता है? हैकर। नेक्स्ट, एक बग को एक त्रुटि कहा जाता है। तो आमतौर पर किसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आती है। निम्नलिखित में से क्या अन्य नाम है जो कंप्यूटर में बग का उल्लेख करता है? तो बग का जो उल्लेख करता है वो जो अन्य नाम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्लिच। क्या होता है? ग्लिच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर आपको गणितीय एवं वित्तीय गणना करने की अनुमति देता है? तो ये जो होता है कौन सा होता है? वो होता है स्प्रेडशीट, जो ओनली फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में विशेष कार्य करने के लिए बनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।